हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? आज हम आप लोग को क्लास हाई स्कूल और क्लास इंटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको हमें समझना चाहिए। ओम का नियम देखिए, यह क्या है? आपका कोई चालक तार है, यानी हम कह सकते हैं, मान लीजिए किसी चालक तार की हम भौतिक अवस्था को क्या करें, परिवर्तन ना करें। जब इसके भौतिक अवस्था का मतलब क्या हो, ना इसको हम ताप दें ना इसको दाब दें, तो इसके सिरों का विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था को क्या करें, हम परिवर्तित ना करें, तो इनके सिराओं का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। वही नियत आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नियम का नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, मान लीजिए ये आपका कोई चालक वस्तु है या कह सकते हैं चालक कोई भी चीज है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, ये जो आपका चालक है इसके हम क्या करते हैं, भौतिक अवस्था को कोई परिवर्तन नहीं करते। तो अब ये आप लोग मत कहिएगा कि मार्कर है, ये चालक नहीं है, इसको हम मान रहे हैं चालक। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को जैसे ताप दाब आदि नियत रहे, तो चालक में उत्पन्न धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अर्थात जो आपका V होगा वह अनुक्रमानुपाती क्या होगा, I होगा। वह क्या होगा, अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I होगा। जब हम क्या करते हैं, एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा करके एक कांस्टेंट क्या लगा रहे हैं, R लगा रहे हैं। एक कांस्टेंट क्या लगा रहे हैं, R लगा रहे हैं। R जो आपका क्या है, यही समानुपाती क्या है, समानुपाती कहिए अनुक्रमानुपाती कहिए, यही आपका क्या है, कांस्टेंट है। V बराबर I R, यही आपका क्या है, ओम का नियम है। और आपका R जहां R क्या है, R समानुपाती समानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कह सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हो गया। अब देखिए हमें तो V बराबर आई आर हो गया। अब हम क्या करें, R का मात्रक निकालें। R का मात्रक क्या होगा, देख लीजिए, V बराबर आई आर, तो क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बुढ़े में इधर है, किसमें हो जाएगा, V बाई I बराबर क्या हो गया, R हो गया। R बराबर V बाई I बराबर R। देखिए विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। नियत ही आपका क्या है, कांस्टेंट है, जिसको समानुपाती कांस्टेंट कह सकते हैं, और इसको प्रतिरोध भी कह सकते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक यानी R का जो आपका मात्रक हो जाएगा, इसका क्या वोल्ट कह सकते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो गया। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया कि नहीं, वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। या इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक, या इसको हम क्या सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं, ओम। और ओम को प्रतीक में हम इस तरीके से, ओम का हम प्रतीक करते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ते हैं। ये आपका क्या है, R आपका क्या प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, इस प्रतिरोध को हम दो क्रम में जोड़ते हैं। एक को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम, दूसरे को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को जोड़ करके आपको बताया जाएगा। और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, और इंटर में एक न एक सवाल, चाहे 1 नंबर का, चाहे 2 नंबर का, चाहे 3 नंबर का, कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक। देखिए हम प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन को हम दो तरीके से आपको बता गया है। ये आपका कौन सा है, श्रेणी क्रम। ये कौन सा है आपका, श्रेणी क्रम। ये आपका क्या है, श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, आप लोग को सिर्फ लिखना है कैसे लिखना है, ये आप एक बार सुन लीजिए, आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक। देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध क्या है, R1 R2 R3। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध के R1 R2 और R3, हमारे पास क्या 3 प्रतिरोध है। इन दोनों प्रतिरोधों को देखिए हम किस तरीके से जोड़ रहे हैं। देखिए मान लीजिए आपका पहला प्रतिरोध है, ये क्या है, दूसरा प्रतिरोध है।
पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार से करते हैं, जो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मान लो पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा हो गया, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जोड़ते हैं, और क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से, और लास्ट वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से हम इस क्रम में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जोड़ देते हैं। इसी को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी क्रम में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और अंत में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और लास्ट प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी बैटरी से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए आपका बैटरी है, यानी यहाँ पे आपका बैटरी है, तो इसको सिरों के बीच में विभवांतर लगेगा। मान लीजिए ये आपका V है, V1 V2 V3 में आपका क्या हो गया, विभाजित हो गया, यानी V बराबर V1 प्लस V2 बराबर 3 वोल्टेजों में क्या हो गया, बदल गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपका I धारा जा रहा है, धारा जो है पूरा क्या है, पूरे परिपथ में क्या है, एक ही धारा I बह रहा है, और विभव क्या हो जा रहा है, भिन्न भिन्न हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जब श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, और धारा का मान क्या होता है, समान होता है श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में यही हो जाएगा, धारा का मान भिन्न भिन्न हो जाएगा, विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए ओम के नियमानुसार हम इस पे क्या करें, ज्ञात कर लें, ओम का नियमानुसार हम इस पे ज्ञात कर लें, ओम का प्रतिरोध पहले के लिए ओम का नियम, प्रतिरोध R1 R2 R3 ऐसे कह सकते हैं, प्रतिरोध R1 व प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। और जो हम आप लोग को पहले बोले हैं वैसे ही आपको हूबहू लिखना है, और लास्ट में ऐसे कह दीजिएगा जैसे चित्र में क्या प्रदर्शित है। अब देखिए इस पे आप ओम के नियमानुसार क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या कहता है, यदि हम किसी चालक तार के क्या करते हैं, भौतिक अवस्था को क्या करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसमें उसके सिरों का विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। ये ओम का नियम है। तो देखिए यहाँ पे आप ओम का नियम लिख लगाइए, V1 बराबर क्या हो जाएगा, I/R1, क्यों, क्योंकि सारे में क्या है, धारा का मान समान है। इसी तरह से V2 बराबर क्या हो जाएगा, I/R2 हो जाएगा, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I/R3 हो गया कि नहीं, तथा V3 बराबर क्या हो गया, I3 हो गया कि नहीं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए ए जो बैटरी से विभवांतर जा रहा है वह 3 भागों में बट रहा है कि नहीं, तो हम देख लीजिए V बराबर क्या हो गया, V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया कि नहीं। अब सारे का मान हम रख दें, जब पूरे का मान रखेंगे तो I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3 हो गया कि नहीं। I कॉमन के लिए I सब में कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया कि नहीं, V बराबर हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इस प्रतिरोध को इस प्रतिरोध को इस प्रतिरोध को, जब हम तीनों प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, प्रतिरोध मिलेगा। लास्ट में क्या मिलेगा, इसमें हमें क्या मिलेगा, प्रतिरोध मिलेगा। और मान लीजिए इसमें धारा तो क्या वही बह रहा है, V आपका क्या है, वही है। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए इसका जो तीनों प्रतिरोध है उसका तुल्य प्रतिरोध है, यदि तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध R तथा R बहने वाला धारा I, बहने वाली धारा I तथा सिरों के बीच विभवांतर भी हो, तथा सिरों के बीच विभवांतर क्या हो, V हो, तो ओम के नियम से तो भाई ओम का नियम क्या कहता है, तो आपको पता है V बराबर I
इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। देखेंगे समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इक्वेशन यानी समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई से आई आप काट दीजिए, तो आर बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ में आ गया। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, अगर जो प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोधों को हम सीधे जोड़ लेते हैं। अगर जो प्रतिरोधों का संयोजन क्या श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोधों को हम सीधे जोड़ते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, अगर जो 3 या 3 से क्या होते हैं, ज्यादा प्रतिरोध होते तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 जितने भी आते हैं उतने हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए एक बार और इसको समझ लीजिए, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए इस क्रम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन हम कैसे करते हैं, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, इस तरीके से क्रम में क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और लास्ट वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा को बैटरी और कुंजी के साथ में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे चित्र में क्या प्रदर्शित है ऐसे आपको क्या करना, वो लिखना और कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए बैटरी आपका V है, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में विभव का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है और धारा का मान क्या होता है, समान होता है। अब V आपका यहाँ है, V से देखिए V है 3 दिशाओं में, R1 पे V1 हो गया, R2 पे V2 हो गया, R3 पे क्या हो गया, V3 अब बैठ गया। तो हम क्या जानते हैं, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो V बराबर IR, तो V1 के लिए IR1 हो जाएगा, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3 हो गया कि नहीं, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका V है ना, तो ये 3 दिशाओं में बटा हुआ है कि नहीं, तो V बराबर कर सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, हो गया कि नहीं। तो V1 V2 V3 का हम क्या कीजिए, सबका मान रख दीजिए। जब सबका मान रख देंगे तो उसमें देखेंगे जो I रहेगा सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। यानी क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है और विभव का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए हमने I को क्या कर लिया, समान मान लिया, I को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम तीनों प्रतिरोध को जोड़ेंगे। मान लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 को जब जोड़ते हैं तो लास्ट में आपको एक ही प्रतिरोध मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 3 किलो चावल और लास्ट में क्या मिलेगा, चावल ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से तीनों को जोड़ लीजिए। मान लीजिए वह आपका क्या है, R है, और उन जो बैटरी लगा हुआ है उनके सिरों का बीच विभवांतर क्या है, V है, और बहने वाली धारा उसमें आपको पता ही I है। जब इन सब चीज़ों को हम जब जान गए कि ये सभी के सभी वो हैं, तो फिर हम इसमें हम क्या कर लगा देंगे, ओम का नियम लगा दीजिए। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, IR। तो V बराबर आपका क्या हो गया, IR हो गया। इसलिए इसको हम समीकरण दूसरा मान लीजिए और इधर वाले को हम समीकरण क्या मान लीजिए, पहला मान लीजिए। और दोनों को हम क्या किए, कंपेयर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम बराबर कर दिए। उसके बाद I दोनों में है, सेम टू सेम है, उसको हम क्या किए, काट दिए। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ठीक, उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया, अगर जो हम प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हम प्रतिरोधों को सीधे करके जोड़ देते हैं। ठीक है। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम क्या करें, तुरंत वीडियो बनाए आपके तक पास अपलोड हो जाए। ठीक।